जो है वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के साथ में जो हमारा ESDD का जो लिस्ट है वो और जो सर्विस वोटर्स है उनका जो ड्राफ्ट रोल है वो भी पब्लिश कर दिया है। सुबह मॉर्निंग में सभी BLOs ने अपने अपने पोलिंग स्टेशन में अपने रेस्पेक्टिव एरिया का जो ड्राफ्ट रोल है उसके साथ में जो ESDD लिस्ट है उसको पब्लिश कर दिया है। एक एक कॉपी जो है वो BLOs ने सभी BLAs को भी सप्लाई की है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपॉइंटेड BLAs है उनको भी एक एक कॉपी सप्लाई की गई है। इसके अलावा दोनों जिलों में साउथ गोवा में 12 बजे ये मीटिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग हुई और एक प्रेस नोट उन्होंने इशू किया जिसमें उन्होंने अपने जिले के जो ड्राफ्ट रोल है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक कॉपी विद लिस्ट जो है वो सर्विस वोटर लिस्ट है वो दी है। नॉर्थ गोवा जो है उसकी 4 बजे अभी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग है तो वो भी इसी तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपना जो ड्राफ्ट रोल और सर्विस वोटर रोल देंगे। CEO वेबसाइट पे जैसा हमने पहले भी बताया था कि हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल डिस्ट्रिक्ट वाइज, AC वाइज एंड पार्ट वाइज वो अवेलेबल है। इसी तरह से जो ESDD लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेथ एंड डुप्लीकेट वोटर, वो भी हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, AC वाइज एंड पार्ट वाइज वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो पूरी और अभी आपसे चर्चा करने से पहले हमने स्टेट लेवल पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग है वो 3 बजे पूरी की है जिसमें हमने उनको अपनी तरफ से पूरी सूचना दी है। और आगे का जो हमारा जो टाइमलाइंस है, जैसे आज हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है, अब कल से हमारे जो नोटिस है, जो अनमैप्ड वोटर्स है हमारे जिनकी मैपिंग नहीं हुई है लेकिन वो ड्राफ्ट रोल का हिस्सा है, उनको जो है वो नोटिस जाने शुरू होंगे। BLO के द्वारा वो नोटिस हम भेजेंगे। जैसे हमने एनुमरेशन फॉर्म डोर टू डोर भेजे थे उसी तरह से BLO डोर टू डोर जाकर जो नोटिस है उनकी कॉपी देगा। नोटिस जो है उसमें जो हियरिंग है उसकी जगह, टाइम एंड डेट वो मेंशन होगा। तो उस दिन जाकर वोटर को जो है वो अपना केवल डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिट करने हैं और उसके बेस पे उसका नाम फाइनल रोल में आएगा या नहीं आएगा वो डिसीजन ERO का होगा। अगर किसी कारण से एक्सेप्शनल केस में कोई वोटर बीमार है, बुजुर्ग है, ओल्ड एज है या किसी कारण से कोई तकलीफ है तो उस केस में कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका या फैमिली मेंबर है तो उसका ऑथराइजेशन लेटर लेकर साथ में आ सकता है। उस केस में उनको जो है वो हियरिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर कोई किसी कारण से टेम्परेरली आउट ऑफ कंट्री है तो उस केस में भी वो अपना ऑथराइजेशन लेटर किसी फैमिली मेंबर को दे सकते हैं। उस ऑथराइजेशन लेटर के साथ में उस वोटर के अगर डॉक्यूमेंट्स कोई सबमिट करता है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो हमारा जो 16 आज जो हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है इसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम या ऑब्जेक्शन या तो ESDD लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग अपना फॉर्म 6 डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ देना चाहते हैं या जिनको नोटिस गए हैं जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में है वो लोग 15 जनवरी तक जो है वो अपना हमें कोई भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जो है वो दे सकते हैं। और 7 फरवरी तक जो सभी ERO हियरिंग करके जितने भी क्लेम्स ऑब्जेक्शंस आए हैं और जितने भी नोटिस हमारी तरफ से इशू हैं उनका डिस्पोजल कर देंगे। 7 फरवरी तक सारा डिस्पोजल हो जाएगा और 14 फरवरी 2026 जो है उसको हमारा फाइनल रोल पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारी आगे की इसके अंदर रहेगी। फिगर्स का हमने आपको लास्ट टाइम भी जब बात की थी तो जब बता दिया था, फिर भी हम आपको प्रेस नोट भी इसके बाद में तुरंत बाद में दे रहे हैं। उस प्रेस नोट में हम आपको AC वाइज हमारा जो है वो टोटल कितने ड्राफ्ट रोल में वोटर्स है और जेंडर वाइज मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और सर्विस वोटर्स है एक उसकी लिस्ट दे रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा जो एब्सेंटी वोटर्स है, ESDD वोटर्स है, उनमें भी ब्रेकअप कितने डेड केसेस है, कितने एब्सेंट केसेस है, कितने परमानेंटली शिफ्टेड केसेस है और कितने डुप्लीकेट केसेस है, उसका भी हम आपको लिस्ट AC वाइज दे रहे हैं। वैसे ये सारी सूचना CEO वेबसाइट पे भी आज की डेट में अवेलेबल है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हमने सेपरेटली शेयर कर दी है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो टोटल हमारे वोटर 27 अक्टूबर को जब हमारा एनुमरेशन शुरू हुआ था उस दिन 11,85,034 वोटर्स थे। उसमें से हमारे पास जो एनुमरेशन फॉर्म्स वापिस आए हैं वो है 10,84,992 जो कि 91.56% है। यानी कि अगर जो 100 फॉर्म्स आए थे तो उसमें से 91.56 फॉर्म्स अपने लौट कर वापिस आ गए। लेकिन जो ड्राफ्ट रोल है उसमें मैप्ड और अनमैप्ड वोटर का भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो पर वोटर को मालूम है कि उसने जब एनुमरेशन फॉर्म अपना भरा था तो उसने अपना मैपिंग का डिटेल दिया था 2002 के उसमें या नहीं दिया था। लेकिन एनीवे
हमारे पास में वो लिस्ट है और अब कल से जो भी अनमैप्ड वोटर्स से एनुमरेशन फॉर्म में उनको नोटिस जाना शुरू हो जाएगा। और हमारे जो टोटल 1,42,000 हैं जो ASDD वोटर्स है, यानी कि जिनके एनुमरेशन फॉर्म हम पे लौट कर नहीं आए, उसका भी ब्रेकअप में आपको प्रेस नोट में हमने दे दिया है कि कितने डेड शिफ्टेड एंड डुप्लीकेट केसेस है। तो ये पूरा लिस्ट आपके पास में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा अगर कोई और मतलब क्वेश्चन आपकी तरफ से है तो ये, तो हमारी तरफ से ये सूचना है कि हमारा रोल एज पर द शेड्यूल डेट ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो गया है, हमारी ASDD लिस्ट पब्लिश हो गई है, सर्विस वोटर का जो ड्राफ्ट रोल है वो पब्लिश हो गया है। BLO ने उसको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर डिस्प्ले कर दिया है। दोनों डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके उनको भी कॉपी और ड्राफ्ट रोल दे दी गई है। हमने स्टेट लेवल पर भी मीटिंग कर दी है और अब आपकी प्रेस ब्रीफिंग भी हो गई है। तो सारी सूचना है और हमारी वेबसाइट पे भी ये पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अभी इसका मेन मकसद ये था क्योंकि कमीशन की तरफ से ही इंस्ट्रक्शन थे कि आज ड्राफ्ट रोल वाले दिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके उनको सूचना प्रदान की जाए और फिर मीडिया सभी बंधुओं के साथ में मीटिंग करके आप लोगों को भी अवेयर कराया जाए। तो अभी मेरी तरफ से ये ब्रीफिंग, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो सर पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी मिले थे उनकी तरफ से कुछ क्वेरीज वगैरह थी? नहीं, अभी उन्होंने मतलब हमारा तो पूरा ही प्रोसेस ही पिछले अगर आप देखें 1.5 महीने से बड़ा स्मूथ चला है। उनकी तरफ से हमारे पास कोई इस मतलब SIR से इंडिविजुअल कोई केस है किसी BLO का ये इशू आया हुआ है, 1 या 2 उन्होंने केवल बताए थे। उसमें हमने उन्हें बोला है कि आप रिटर्न में हमारे को कंप्लेंट दे दीजिए, अगर कोई ऐसा हमें पाया जाएगा फैक्ट्स फाइंडिंग के बाद में तो वी विल टेक एक्शन। बाकी अदरवाइज दे आर सेटिस्फाइड दैट entire procedure has been very transparent, every information has been shared either with the BLO और विद द पॉलिटिकल पार्टीज एट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। और टाइम टू टाइम हमने सभी स्टेक होल्डर्स को, आप भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, आपको या पॉलिटिकल पार्टीज को सबको हमने इन्वॉल्व करके इस पूरी एक्सरसाइज को किया है। और अच्छी बात ये रही कि गोवा में किसी भी तरह का इससे रिलेटेड कोई भी मतलब एक्सेप्ट फ्यू माइनर कंप्लेंट्स हियर एंड देयर किसी तरह का इशू नहीं आया। सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली हमारा निकला गया। सर आपके अंदर से कितना वोटर डिलीट होगा और कितना जमा हो जाएगा? देखो ऐसा तो कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि जो ASDD वोटर्स है, जो 1,42,000 वोटर्स है, वो आज की डेट में ड्राफ्ट रोल का पार्ट नहीं है। लेकिन ये लिस्ट हम सेपरेटली पब्लिश कर रहे हैं अपनी साइट पे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज और BLAs को दे दी गई है। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरह से ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है, जो उसके प्रीवियस 2025 के रोल में था, तो वो अपना फॉर्म 6 डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है वो दे सकता है 15 जनवरी से पहले। और उसके ऊपर जो है वो फिर फाइनल कॉल जो है वो बिकॉज ERO इज द कस्टोडियन ऑफ इलेक्टोरल रोल, उसका फाइनल डिसीजन रहेगा। सर कौन से मतदार संघ से ज्यादा आए हैं ASDD? कौन से मतदार संघ कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्यादा वो हम आपको शेयर कर दिया है। आप अभी आपके पास इनको दिया है ना, आपको हम दे रहे हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम 2 चीजें दे रहे हैं। एक तो टोटल वोटर्स इन द ड्राफ्ट रोल, मेल फीमेल सर्विस वोटर एंड ट्रांसजेंडर, और दूसरा हम दे रहे हैं कि टोटल ASDD वोटर्स और उसका ब्रेकअप कितने डेड है, शिफ्टेड है, डुप्लीकेट है, एंड वो हम आपको शेयर कर रहे हैं, आप उसमें से देख लीजिए। ठीक है, और कोई प्रश्न आपकी तरफ से? ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।